हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। हर एक केक के साथ में ना एक कहानी जुड़ी होती है। जब भी हम किसी के लिए केक बनाते हैं तो उसके साथ में ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिल में ना याद रह जाती है कि इस केक को बनाते टाइम ये हुआ था या इसमें मैंने ऐसा किया था। तो ये जो केक है इसके साथ में भी एक ऐसी बात जुड़ गई थी जो मेरे मन में हमेशा के लिए ना अपनी जगह कर गई। तो ऐसा है कि ये जो केक है ये है 1 kg का केक और ये मुझे रेक्टेंगल शेप में बनाना है। और मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप का टिन नहीं था, सो मैंने 7 इंच का स्क्वायर टिन लेकर और उसमें ये स्पॉन्ज बेक किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। सबसे पहले मैंने इसको 2 स्लाइस में कट कर लिया था और फिर इसको रेक्टेंगल शेप देने के लिए मैंने ना साइड से 1 इंच का एक स्लाइस को कट कर लिया था लेंथ वाइज। और इसको मैं इस वाले केक में जोड़कर इस केक को ना रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ मैंने 2 ही लेयर्स में कट किया है अपने स्पॉन्ज को और बोर्ड पर मैंने एक पार्ट रख लिया है। अब जो हमने साइड से स्लाइस से कट की थी उसको मैं इस तरीके से साइड पर जोड़ दूंगी। अब इसके जो डायमेंशन है केक की वो हो जाएंगे 6/8। पहले ये 7/7 था, अब ये 6/8 हो गया है। अब ये जो स्लाइस एक साइड से थोड़ी सी ज़्यादा है ना, हम इसको कट कर लेंगे पीस को और इस पीस में से भी मैं 2 पीस बना लूँगी। ऐसे ही एक और स्लाइस जब मैं रखूँगी ऊपर, उसमें से भी मैं 2 पीस कट कर लूँगी। तो ये जो मेरे पास टोटल 4 कॉर्नर कट हो जाएंगे, इनको ना मैं इस केक के कॉर्नर्स के ऊपर ही रखूँगी आपके सामने ही, जिससे कि इसकी शेप बनाने में ना और इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात करें तो ये जो फ्लेवर है ये पाइनएप्पल फ्रूट फिलिंग के साथ में बनाना है मुझे। और मैंने पाइपिंग बैग के हेल्प से ही बीच में यहाँ पर ना क्रीम को स्प्रेड किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर राउंड शेप में केक नहीं होता ना तो फिर मैं हमेशा पाइपिंग बैग के साथ में ही अंदर क्रीम फिल करती हूँ। तो क्रीम यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही ली है क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप इनमें ना क्रीम आपकी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। सो यहाँ पर मैंने 350 ml से भी थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम ही विप कर ली थी। और यहाँ पर अब मैं 200 ग्राम फ्रूट फिलिंग पाइनएप्पल की बीच में फिल कर रही हूँ, जो कि मुझे एक ही स्लाइस में फिल करनी है। तो अब जो कॉर्नर्स हैं उनकी शेप एकदम परफेक्ट बने, इसके लिए जो मेरे पास 4 पीस बच गए थे जो हमने कट किए थे स्लाइस में से, उसको मैं इस तरीके से ना और 2 पार्ट में डिवाइड करके बस इनको ना कॉर्नर्स के ऊपर रख दूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम भी लगा सकते हैं और फिर आप इस पार्ट के ऊपर अपनी जो बाकी स्पॉन्ज की लेयर है वो प्लेस कर दीजिए। तब देखिए जो साइड से कट किया हुआ पार्ट है वो मैंने नीचे जिस साइड पर रखा था, अब उसके अपोजिट साइड पर मैं ये वाली जो एक्स्ट्रा हमने लेयर कट की थी उसको प्लेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस केक की जो है ना क्रम कोटिंग कंप्लीट कर दी है। तो इस केक के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि ये केक मैंने बनाया बहुत ही मेहनत के साथ में और इस केक का डिज़ाइन जो था वो कस्टमर ने खुद ही सिलेक्ट किया। सबसे पहले कस्टमर ने मुझसे कुछ डिज़ाइन मांगे फुटबॉल थीम के, मैंने उनके साथ में शेयर किए। बट फिर उन्होंने कहा मेकअप थीम, फिर मैंने वो भी शेयर किए। बट 2 दिन तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद में मैंने खुद से पूछा तब भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर सामने से उन्होंने ना 2 दिन बाद खुद से मुझे पिक सेंड करनी शुरू की कि आप ये डिज़ाइन बना दीजिए। हर एक डिज़ाइन के बारे में उन्होंने डिस्कशन की, प्राइस पूछा, फिर फाइनली उन्होंने कहा आप ये डिज़ाइन बना दीजिए। ये जो डिज़ाइन है ये क्लाइंट ने मुझे खुद से ही भेजा था और ये पूरा वाइट एंड रेड क्रीम में था। तो मैंने इसके बारे में उनके साथ में डिसाइड कर लिया था। तो मैंने उनको कहा वाइट की बजाय ना आप इस केक को हम कलरफुल बना लेते हैं, क्योंकि छोटी सी 11-12 साल की बच्ची का केक है, सो हम इसको कलरफुल करते हैं। और वो भी इस बात पर एग्री हो गए थे। फिर उनकी तरफ से मुझे मैसेज आता है कि नहीं आप यूनिकॉर्न थीम का केक बना दीजिए। तो मैंने यूनिकॉर्न थीम को हमने फाइनल किया, उसका प्राइस सेट कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस से वही रेक्टेंगल शेप बनाइए। तो इस तरीके से जब उन्होंने लास्ट में फाइनल कर दिया तो मैंने ये शेप के लिए केक बेक करना रख दिया। फिर से उनका मैसेज आता है कि नहीं यूनिकॉर्न थीम चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो मैंने स्पॉन्ज भी बेक करना रख दिया है, अब मैं उसको यूनिकॉर्न थीम के अकॉर्डिंग मैं नहीं कन्वर्ट कर सकती।
अगर तो वो सामने से खुद कहते कि वो स्पॉन्ज के लिए पे करने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए यूनिकॉर्न थीम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेती, बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फाइनली इस केक के लिए ही वो रेडी हो गए थे और फिर इस केक के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशंस की। तो यहाँ पर मैंने पर्पल शेड के लिए ऑबरजाइन एंड लाइलैक, ये 2 शेड मिक्स करके ये पर्पल शेड बनाया है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट कर रही हूँ। हमने बस एक साइड से दूसरी साइड तक स्क्रैपर चलाते हुए ये रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप हो उसकी फाइनलाइजिंग को कंप्लीट करते जाना है। तो ये जो शेप्स के केक होते हैं ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, इनमें टाइम लग जाता है। राउंड केक की बजाय आपको इनको फाइनलाइजिंग करने में कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। तो ये बात ना कस्टमर नहीं समझते हैं। ऐसा हुआ कि जब मैं इस केक को फाइनली रेडी कर चुकी थी, अभी मैंने उनके साथ में इसकी पिक भी शेयर नहीं की थी। मुझे उनकी तरफ से मैसेज आता है कि मैम आप केक डिलीवर करवा दीजिए, बट पेमेंट मैं आपको कल करूँगी। मुझे कुछ अजीब लगा, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं थी क्योंकि मैं उनको ना तो कभी पर्सनली मिली थी, ना मैं उनको जानती हूँ। बस इससे पहले उन्होंने मुझसे एक केक लिया था और उस टाइम पे मैंने उनसे एडवांस भी लिया था। इस टाइम मुझसे गलती ये हो गई कि इतने डिज़ाइन को लेके हौश-पौश के बीच में मैं उनसे एडवांस माँगना ही भूल गई थी। और जब तक मुझे याद आया कि एडवांस मैंने नहीं माँगा, तब तक मैं केक की प्रिपरेशन भी शुरू कर चुकी थी और मुझे विश्वास था कि मुझे पेमेंट लास्ट टाइम की तरह मिल जाएगी, इसलिए मैंने एडवांस नहीं मांगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने जब उनको कहा कि पेमेंट के साथ में ही आपको केक मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। फिर जब मैंने पूरा केक रेडी किया, उनके साथ में पिक्स शेयर की, तब उन्होंने कहा कि उनको केक का डिज़ाइन अब पसंद नहीं आ रहा। उस टाइम पर मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा कि आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको बनाया है, बट वो इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी फाइनलाइजिंग कंप्लीट की है। अब जैसा कि इसका डिज़ाइन था, बीच में ना मुझे यहाँ पर नेम लिखना है और वो जो नेम लिखने का पार्ट है ओवल शेप में है, इसलिए मैंने केक के चारों तरफ से बराबर लेंथ में पार्ट छोड़ा और फिर बीच में एक ओवल ड्रॉ किया ब्रश की हेल्प से। और फिर यहाँ पर मैंने क्रीम को एक छोटे से पाइपिंग बैग में भरा और इतने छोटे से पार्ट में हैप्पी बर्थडे विद नेम लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने इस बात को ट्राई किया और कंप्लीटली ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर सेंटर में। अब यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से बर्थडे मैसेज विद नेम लिखने के बाद में ना, यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन है ओवल की, उसके ऊपर मुझे पर्ल का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर जो पाइपिंग बैग में क्रीम बची थी, उसको मैंने और क्रीम के साथ में ना बड़े पाइपिंग बैग में ऐड किया, आगे से हल्का सा कट दिया और इस तरीके से यहाँ पर ना ये पर्ल, छोटे छोटे पर्ल बनाते हुए जो डिज़ाइन क्लाइंट ने शेयर किया था, बस उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही थी। अब ये सेंटर का पार्ट बनाने के बाद में जो केक का टॉप पार्ट बच रहा है, वहाँ पर ना मुझे स्पाइरल डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैंने यही पाइपिंग बैग का यूज़ किया और जो ऊपर बची हुई खाली जगह है, वहाँ पर ना इस तरीके से आड़े तिरछे फ्रीली ही मैंने स्पाइरल डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था। ऊपर का जो पार्ट था वो पूरा फ़ोटो में इसी डिज़ाइन के साथ में ही कवर था और उनके अकॉर्डिंग ही मैंने सारा डिज़ाइन बनाया, बल्कि इसमें कुछ खुद से भी मैंने मॉडिफाई किया डिज़ाइन को कि ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगे। कलर भी मैंने खुद से उनको सजेस्ट किया कि आप कलरफुल बनवा लीजिए। बट एंड में मैं शॉक्ड रह गई जब इस केक की पिक मैंने उनके साथ में शेयर की, तो उन्होंने कहा कि अब उनको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा फिर आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब आप साइड्स पर भी जो केक की साइड्स खाली हैं, साइड वॉल्स, उन पर भी स्पाइरल का डिज़ाइन बनाइए। एक तो देखिए वो पहले ही केक लेने से डायरेक्ट मना कर गए, पेमेंट करने में भी आनाकानी कर रहे थे और मेरे पास सबसे बड़ी बात की क्रीम बची ही नहीं थी उस दिन, सारी क्रीम इस केक में लग गई थी। अब मैं और क्रीम व्हिप करती, फिर ये स्पाइरल डिज़ाइन साइड्स पर भी बनाती, उसके बाद में भी गारंटी नहीं थी कि मुझे
इस केक का प्राइस मिलता, मेरे क्लाइंट ये केक ले लेते। अगर उनको तब भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो मेरी और ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी वो रिजेक्ट कर सकते थे। इसीलिए पहले ही मैंने उन्हें कहा कि आप पहले तो मुझे इस केक की पेमेंट और जो आप एक्स्ट्रा डिज़ाइन मुझसे बनवाना चाहते हैं, आप उनकी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पेमेंट मैं आपसे और चार्ज करूँगी। आप ये कंप्लीट पेमेंट मुझे कर देते हैं तो फिर मैं आपके अकॉर्डिंग इस केक को जैसे आप कहते हैं मैं फिर से डेकोरेट कर देती हूँ। बट उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं समझ गई थी कि अब वो इस केक को नहीं लेंगे। मैंने काफ़ी उनके साथ में फ़ोन पर बात की, उनको समझाने की कोशिश की, हमारी थोड़ी-सी आर्गुमेंट भी हो गई, बट वो राज़ी नहीं थे एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए। बट वो चाहते थे कि मैं एक्स्ट्रा काम उनके लिए करूँ, पहले वाले फ़िक्स प्राइस में ही, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि वो अब केक नहीं लेंगे। तो चलिए डिज़ाइन की बात करते हैं। नीचे साइड पर भी मैंने पर्ल का बॉर्डर बना दिया था और ऊपर मैंने छोटे-छोटे से रोज़ेट बनाए थे पिंक कलर के साथ में। ये मैं पूरा उनका भेजा हुआ डिज़ाइन ही कॉपी कर रही थी। जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी मैंने बहुत मन के साथ में बहुत खुश होकर इस डिज़ाइन को बनाया था। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे इस केक के साथ में ऐसा होगा कि क्लाइंट लेने से मना ही कर देंगे। तो फिर मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं थी, अपनी तरफ से मैंने उनको समझा लिया, बट वो अपनी ज़िद पर अड़े थे कि वो अब केक नहीं लेंगे जब तक मैं इसमें और काम नहीं करती, और मुझे ये डर था कि मैं और काम कर दूँ उसके बाद में भी वो मना कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं विदाउट फुल पेमेंट लिए बिना अब और इस पे काम नहीं करूँगी। फाइनली वही हुआ जो मुझे लग रहा था कि उन्होंने केक लेने से मना कर दिया। अब ऐसे में मैं क्या करती? केक मेरे सामने था, क्लाइंट ने मना कर दिया। मैं इस केक को पूरा रेडी करके बॉक्स में भी डाल चुकी थी और अपनी तरफ से मैं राइड भी बुक करवाने के लिए देख रही थी कि मुझे कितना चार्ज पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बाय राइड ही केक मँगवाना था। बट उससे पहले ही उन्होंने मना कर दिया केक लेने से। मेरा मन काफ़ी दुखी हुआ उस टाइम पे। मैं हमेशा देखती थी कि बहुत से होम बेकर्स हैं जो अपनी स्टोरी ऐसी शेयर करते हैं कि क्लाइंट केक नहीं लेते। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं नहीं जानती थी कि आज मेरे साथ में भी यही होने वाला है। फाइनली उनके मना करने के बाद मैंने केक को बॉक्स से निकाला और इसको मैंने फिर कट कर दिया छोटे-छोटे पीसेस में, क्योंकि और अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी। तो मैंने इसको पहले तो जिस तरीके से मुझे समझ आया मैंने कट किया। इसको कट करते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि कहाँ ये बर्थडे गर्ल ने कट करना था और कहाँ मुझे इस तरीके से इस केक को कट करना पड़ा। तो मैंने इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट किया और एक कंटेनर में इस केक को फिल कर लिया। और इससे पहले मैंने अपनी फैमिली में भी डिस्कशन की तो वो सब भी इसी बात से एग्री थे कि हम इस केक को डोनेट कर देते हैं। सो इसीलिए मैंने इस केक को इस तरीके से पीसेस में कट करके बॉक्स में फिल कर लिया और फिर अपने घर के पास में ही गौशाला है, मैं वहाँ पर गई और ले जाकर इस केक को मैंने वहाँ पर जो छोटे-छोटे बच्चे थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि और इस केक का इससे ज़्यादा अच्छा यूज़ और नहीं हो सकता था। शायद भगवान ने मेरे हाथ से ये केक इसीलिए बनवाया था कि इन छोटे-छोटे बच्चों के मुँह में आज ये केक जाना चाहिए। तो मैं केक तो कट करके ले गई, बट मैं पेपर प्लेट और स्पून लेकर जाना भूल गई थी। सो इस हाथ से ही ये केक डालकर नैपकिन पर इन बच्चों को खिलाना पड़ा। बट इसके बाद में मेरा मन बहुत खुश था, मुझे अंदर तक बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन थी कि आज इससे अच्छा मेरे बने हुए केक के साथ में कुछ और नहीं हो सकता था। सो उस दिन जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया। बट अगर वो क्लाइंट भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि किसी की मेहनत लगती है, इस केक को बनाने में किसी का मटेरियल लगता है, मेहनत लगती है, पैसे खर्च होते हैं। किसी को भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए होम बेकर के साथ में। जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है एटलीस्ट उस पर तो स्टिक रहिए। आप बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।